आपको असहयोग आंदोलन नहीं डालना, आपका डला हुआ है असहयोग आंदोलन। आपको मेन हेडिंग मैंने डलवा दी 1920 से। तो अब थोड़ा ध्यान से डेट और याद रखिएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा तो थोड़ा मैं आप एक कदम और खतरनाक बनाऊं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इस बार थोड़ा ज्यादा सिंपल हो गया, थोड़ा थोड़ा ज्यादा अच्छे पूछ। आप सोचिए कि सिलेबस पूरा होने के बाद यदि मैंने 100 क्वेश्चन वाला टेस्ट बनाया तो। इसलिए कहा करता हूं इंफॉर्मेशन पढ़ते रहो, रटते रहो, रटते रहो। पन्ना भर गए होंगे आपकी आधी कॉपी। इस हिसाब से तैयार कीजिए ना, मूड बना के तैयार कीजिए। सीधा सीधा तात्पर्य था हमें अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करना। गांधी जी के नेतृत्व में ये पहली बार एक अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन प्रारंभ किया जाए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि गांधी जी इसके कौन होंगे, मेन नेता होंगे, मुख्य नेता होंगे। सारे अधिकार मैंने आपको लिखवा रखा है। कलकत्ता का अधिवेशन, उसमें कैसे प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया और वो पास नहीं हुआ। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। इसके बाद अगला जो विशेष अधिवेशन हुआ था नागपुर में, उसमें अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, वीर राघवा। तो सीआर दास ने या चित्तरंजन दास ने प्रस्ताव पेश किया और वो प्रस्ताव पास हो गया। प्रस्ताव यही था कि हम असहयोग आंदोलन का कांग्रेस की पार्टी या कांग्रेस का जो दल है उसे समर्थन देता, ताकि उसे औपचारिक मान्यता मिल जाए। इसके बाद क्या हुआ कि अब इस असहयोग आंदोलन के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हम असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या चीजें करेंगे। शायद मैंने ये भी आपको बता रखा है कि क्या क्या चीजें की जाएंगी। जैसे कहा कि हम सरकारी दफ्तर नहीं जाएंगे, जैसे वकील साहब है तो केस नहीं लड़ेंगे, वकालत छोड़ देंगे। सरकारी नौकरी में है तो त्याग पत्र दे देंगे। बच्चे क्या करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, आराम से घर में रहेंगे, क्रांति क्रांति करेंगे घर में। तो कहने का तात्पर्य है कि हम किसी भी क्षेत्र में अंग्रेजों का असहयोग करें, मतलब सहयोग नहीं करेंगे, ताकि उनका शासन प्रशासन धीरे धीरे क्या हो, हिल जाए। यदि मान के चलिए यहां जिले के जिलाधिकारी, एसपी साहब, डीएसए ऑफिस काम करना एक दिन के लिए बंद कर दे तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, यहां वहां हैंग हो जाएगा। क्या हुआ क्या हुआ, सीएम साहब फोन लगाएंगे शाम के, क्या हुआ जिलाधिकारी बताओ, बहुत मारेंगे, अगले दिन सुधरा नहीं तो इसी तरह यहां हुआ कि हर सरकारी वस्तु का, हर सरकारी विभाग का बहिष्कार किया गया, त्याग पत्र दे दिए गए। बच्चों ने कहा स्कूल नहीं जाएंगे, परीक्षा हो रही है बीच में छोड़ देंगे, सेमेस्टर हम नहीं देंगे। जैसे आपको मौका मिले पेपर ऊपर ना देने का, ऐसा असहयोग आंदोलन करने का, तो आप खुशी खुशी मजा आ गई, आज पिक्चर देखी, मास्टर ने छुट्टी किया। बचपन में तो बहुत आप जब हाई स्कूल इंटर या कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में जी रहे हो तो आप किसी न किसी मरने का इंतजार करते, तो आज हाफ डे हो जाएगा, कोई मरेगा जो। हम तो हाफ डे का बहुत इंतजार करते थे, थक जाते थे पढ़ते पढ़ते, है ना, इंतजार करते थे आज प्रिंसिपल ही निपट जाए, 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ बचपन में ऐसे ही होता था कि पढ़ने से भाग रहे। तो ऐसे ही गांधी जी जानते थे कि हम चाहते क्या। महिलाओं को इन्होंने फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया, उनसे कहा कि आप क्या करेंगे, उपवास रखिए। उपवास रखने से क्या होगा, पहली बात थोड़ा बहुत जो महिलाएं भोजन करते, देखिए महिलाओं के अंदर उपवास रखने की क्षमता बहुत है। उनसे बड़े बड़े त्योहारों के उपवास आप रखवा लीजिए, बिना 24 घंटा खाना दिए पिए वो रह सकते, पर एक आम आदमी, आम इंसान की हिम्मत नहीं, वो 6 घंटे के बाद बोल जाएगा नहीं खाना लाओ, भगवान को हम 6 घंटे के बाद पूजा करें। तो वो अलग अलग स्लोगन देते हैं। यह हमने सारे बहिष्कार के सारे कार्यक्रम शुरू कर दिए, और साथ ही साथ हम कर कह रहे थे, दूसरी साइड हमने कहा कि हम यदि असहयोग करेंगे तो रचनात्मक कार्य भी
एक साइड करेंगे। रचनात्मक कार्य में क्या करेंगे? यदि हम कपड़ों का बहिष्कार कर देंगे तो नए कपड़े बनाएंगे। तो हमने इसी समय गांधी जी ने जो चरखा कहते हैं कि हर घर में उन्होंने लगभग लगभग वितरण के प्रोग्राम रखे। चूंकि इस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद डोनेशन कलेक्शन किया गया, मतलब लोगों से दान लिया गया, चंदा लिया गया। तो उस समय 1 करोड़ रुपए उनके पास आ चुका, तो उन्होंने 1 करोड़ के लगभग चरखे बनवाए और लोगों में वितरित किए, ताकि आप क्या करें, विदेशी वस्त्र ना पहने, देसी वस्त्र पहने। ठीक है। इसके बाद हमने गुजरात में, काशी में छोटे छोटे विद्यापीठ खोले, मतलब भारतीय स्कूल खोले। इसी समय हमने जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में की। जैसे इस्लाम में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन होती, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो इसी समय जामिया मिलिया इस्लामिया की भी स्थापना की गई। धीरे धीरे अन्य धर्मों के लोगों ने भी अन्य छोटी छोटी संस्थाओं का निर्माण किया। एक तरफ हमें बहिष्कार करना है तो दूसरी समय उसका अल्टरनेट तैयार कर लो, ताकि भारतीय बच्चे आराम से स्कूल भी पढ़ें, हमारी शिक्षा ग्रहण करें। महिलाएं क्या करें, उपवास रखेंगी तो वो उपवास का जो खाना बचेगा वो गरीबों को जाएगा, ताकि आराम से लड़ाई उड़ाई में भाग लें। जो महंगाई जैसे मुद्दे हैं वो धीरे धीरे कम आएंगे। छोटे छोटे हम इंडस्ट्री खोलेंगे, छोटे छोटे रोजगार देंगे, और जब हर घर में चरखा होगा तो लोग सूती काटेंगे, वस्त्र बनाएंगे और उसे बेचेंगे। चाइना जैसा देश क्यों हमसे आगे? वहां घर घर में छोटी छोटी इंडस्ट्री खुलेगी, वहां का बच्चा भी बचपन से ही सीख जाता है कि रोबोट कैसे बनाया जाता है, छोटा सा एक गाड़ी कैसे बनाया जाता है, खिलौना कैसे बनाया जाता है। उन्हें मार्केटिंग करनी बहुत अच्छी आती है। इसलिए चाइना में हमारे बराबर जनसंख्या होने के बावजूद आप देखिए कि वहां थोड़ा हमसे अच्छी परिस्थितियां, वो हमसे थोड़ा डेवलप ज्यादा, वहां के लोग डेवलप, समझ रहे हैं? तो असहयोग आंदोलन यही था कि हमें एक तरफ बहिष्कार करना है तो दूसरी तरफ हमें रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देना। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, रचनात्मक कार्य जब हो रहे होते हैं तो 1 साल अच्छे से आंदोलन चल सकता है या 1 महीना चलेगा। अगले ही साल क्या हुआ कि एक दुखद घटना हुई, जलियांवाला, कैसे जलियांवाला बाग, इस समय हुआ चौरी चौरा कांड। भूल गए? चौरी चौरा कांड। तो जलियांवाला बाग कांड किस में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह के समय। भूलना मत, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो रॉलेट सत्याग्रह के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस दौरान जब असहयोग आंदोलन चल रहा तो एक छोटी सी घटना हो गई। घटना क्या थी? घटना का तारीख था 5 फरवरी 1922। डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1900। इस तारीख को गोरखपुर के एक चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ, पुलिस वालों और किसानों के बीच थोड़ा सा झड़प हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो पहले पुलिस वालों ने 1-2 किसानों को गोली मारकर उनको निपटा दिया। जिससे क्या होगा, किसान गुस्से में आ जाएगा। किसान वालों ने उस पुलिस थाने पर हमला कर दिया और उस पुलिस थाने में आग लगा दी। तो लगभग माना जाता है कि उस दौरान 23 पुलिसकर्मी जो पुलिसमैन हैं इस आग की घटना में मारे गए। अब गांधी जी को समझ में आ गया कि अब हमारा आंदोलन क्या हो सकता है, हिंसा की तरफ जा सकता है। तो गांधी जी बड़े दुख हुए। गांधी जी का सिंपल सा नियम था कि आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। यदि हिंसा होगी तो हम उस आंदोलन को वापस ले लेंगे। गांधी जी को भी यही समझ में आया कि आने वाले समय में हो सकता है कि बड़े हिंसक घटनाएं हो जाए, कई लोग मारे जाए। इसके बाद उन्होंने अगले सप्ताह ही मीटिंग की और मीटिंग का स्थान था बारदोली। मीटिंग का स्थान था बारदोली। बारदोली सभा में ही इन्होंने इस असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस लिया। पेपर में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस सभा से या किस स्थान से वापस लिया।
तो कहां से लिया? पेपर में पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के समय घटित हुआ। अभी पुलिस का जब एग्जाम हुआ तो यही क्वेश्चन आया था कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के समय घटित हुआ। तो उसका आंसर क्या था? चौरी चौरा। इसकी डेट क्या है? 5 फरवरी 1900। इसको डेट को अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 की जगह 5 किया। किताबों में कहीं कहीं 4 मिलता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसे ऑफिशियल 5 तारीख घोषित कर दिया। तो इसके बाद हम 4 की जगह अब क्या पढ़ाते हैं? 5। समझ में आया? आपको थोड़ा सा वहां पर पॉइंट वाइज लिखना है और लास्ट में अंतिम बात है यहां लिखना। तो यहां लिखिए, फिर इसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करवाएंगे। लिखिए, इसमें पॉइंट में लिखिएगा, पहला पॉइंट डाल के लिखिए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में यह तय किया गया कि यह तय किया गया कि यह तय किया गया कि अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से, अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया जाए, कोई सहयोग नहीं किया जाए, और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र, और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र, कौमा, छात्र स्कूल नहीं जाएंगे, छात्र स्कूल नहीं जाएंगे, कौमा, किसान भू राजस्व नहीं देंगे, किसान भू राजस्व नहीं देंगे, रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया गया, इसी दौरान रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया गया, जैसे चरखा वितरण कार्यक्रम, चरखा वितरण कार्यक्रम, वितरण कार्यक्रम, कौमा, स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, कौमा, भारतीय उद्योगों की स्थापना में सहयोग देना, भारतीय उद्योगों की स्थापना में सहयोग देना, आदि कार्य किए गए, आदि कार्य किए। अगली लाइन से लिखिए, लेकिन इसी दौरान, लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के, लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, इसी दौरान गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर, चौरी चौरा नामक स्थान पर
5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को किसानों और पुलिस के बीच, 5 फरवरी 1922 को किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, हिंसक झड़प हो गई, झड़प हो गई, जिसमें किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। और लगभग 23 पुलिसकर्मी मारे गए, और लगभग 23 पुलिसकर्मी मारे गए। 22-23 हो जाता, कभी नहीं पूछेगा, कहीं 22 होता, 23 होता। हाँ, मैं पूछूंगा 23 होता। इस हिंसक घटना के बाद, इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली सभा से यह आंदोलन वापस ले लिया, यह आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं तक समझाया है। अब आगे देखिए, जैसे ही आंदोलन वापस हुआ, ठीक, अब क्या हुआ कि जब भी आप देखिए कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसमें एक नेता होता है, एक दो नेता होते हैं। यदि उस प्रोटेस्ट के दौरान कोई गलती हो जाए, तोड़फोड़ हो जाए, हिंसक घटनाएं हो जाए, तो सारी की सारी की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? नेताजी। तो सबसे पहले किसे बुलाया जाता? तो गांधी जी को अब डायरेक्ट क्या कर लिया गया? मार्च में 1922 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ये घटना हुई, पुलिस वाले मारे गए। अब पुलिस वाले होंगे तो फिर अंग्रेज सेंसिटिव मुद्दा बनाकर गांधी जी को कहेंगे कि आप हिंसक घटनाएं फैला रहे हैं, इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। गांधी जी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमसे गलती हुई है और आप हमें सजा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने सजा कितने वर्षों की मांग की थी? 6 वर्षों की। और पिछले साल स्टेट पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के पश्चात कितने वर्षों के लिए स्वयं सजा की मांग की? तो उसका आंसर क्या था? 6। इन्होंने वहां के जो जज थे, उनका नाम था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था? ब्रूमफील्ड। जो जज थे, केस सुन रहे थे, इन्होंने जज महोदय से कहा कि हाँ गलती हमारी है, आप मुझे, क्योंकि वकालत पढ़े थे, इन्हें मालूम था कितने साल की सजा मुझे मिल सकती। उन्होंने कहा कि आप मुझे 6 सालों की सजा दे दीजिए। गांधी जी को 6 सालों की सजा इस जज ने दे भी दी, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इन्हें लगभग 2 सालों तक जेल के अंदर रहना पड़ा और इन्हें बाद में 2 सालों के बाद छोड़ दिया। तो अंततः यह आंदोलन इस तरह समाप्त। लिखिए इसमें, लिखिए मार्च 1922 को, मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद ब्रिटिश जज, जिसके बाद ब्रिटिश जज
ब्रूमफील्ड, ब्रिटिश जज ब्रूमफील्ड, पेपर में आता है बेटा, ब्रूमफील्ड के सामने इन्हें पेश किया गया। ब्रिटिश जज ब्रूमफील्ड के सामने इन्हें पेश किया गया और गांधी जी ने स्वयं के लिए 6 वर्षों की सजा की मांग, और गांधी जी ने स्वयं के लिए 6 वर्षों की सजा की मांग। लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इन्हें 2 साल में ही छोड़ दिया गया। इन्हें 2 साल में ही छोड़ दिया। ठीक है, यह आपका हुआ असहयोग आंदोलन, छोटा सा था लेकिन इंपॉर्टेंट, उसमें ज्यादा हो मालूम। नोट लिखिए। नोट में पहला पॉइंट, नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर नागपुर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर एनी बेसेंट मोहम्मद अली जिन्ना, बीसी पाल, एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी। जिसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन, इसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, दूसरा नोट लिखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे भारत के? लिखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे।
अगला नोट लिखिए, असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति तथा तमिलनाडु में, तथा तमिलनाडु में शराब नीति, तमिलनाडु में शराब नीति का विरोध किया गया, का विरोध किया। एक अंतिम लिखिए, और गांधी जी ने, गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान, इस आंदोलन के दौरान कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी, कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपनी उपाधि किस आंदोलन के दौरान त्यागी थी? असहयोग। इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। इसी तरह सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि एनी बेसेंट को जब गिरफ्तार, एनी बेसेंट को कब गिरफ्तार किया गया था? किस घटना के दौरान? होम रूल, होम रूल जब चल रहे थे तभी एनी बेसेंट को। ये था आपका सारा असहयोग आंदोलन। अगली हेडिंग डाल के रख लीजिए, स्वराज पार्टी। अगली हेडिंग है बेटा ये, स्वराज पार्टी ब्रैकेट में 1923, स्वराज पार्टी ब्रैकेट में 1900। कहीं जगह है क्या? थोड़ा एक लाइन, पॉइंट याद आ रहा है, एक पॉइंट लिख लो, पेपर में आ जाता है ऐसा पॉइंट, कहीं भी लिख लो, आपकी कॉपी। बात करोगे मत मार खाओ। लिखो इसमें मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय कौमा मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, कौमा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाए जाने का विरोध किया। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाए जाने का विरोध किया। पेपर में क्वेश्चन खूब बनता है,
पूछा करते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मिलाए जाने के पक्ष में कौन नहीं। तो आपको पक्ष मैंने 3 तो लिखवा दिए नाम, कोई भी आंसर हो सकता है, इन्हीं ने छोड़ दिया।